हेलो नमस्ते, मैं नेरीन और ये है फिलेडेंड्रॉन ज़नाडू। ये एक फिलेडेंड्रॉन की ही वैरायटी है जिसकी आज मैंने रिपोर्टिंग करी है। इससे पहले ये सीमेंट के गमले में थे, बड़े आकार के। मैंने उसमें लगाया था ये सोच के कि इसके पत्तों का आकार बड़ा हो जाएगा अगर इसे मिट्टी की कमी हो रही थी इस वजह से, तो जो कि हुआ नहीं। तो मैं इसे बैक टू नॉर्मल साइज़ गमले में लगा रही हूँ ताकि मैं इसे रूम्स के अंदर रख सकूँ। इसके लिए मैं नॉर्मल मिट्टी इस्तेमाल कर रही हूँ 50%। इसके अलावा बाकी और चीज़ें, इन्हें वैसे बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत तो नहीं होती है, सिर्फ सनलाइट का ध्यान देना होता है और टाइमली पानी देना होता है। लेकिन फिर भी क्योंकि लीफ़ी प्लांट है तो फर्टिलाइज़र एज सच थोड़ा बहुत डाला जाए तो नुकसान तो नहीं होगा, इसलिए मैं वो यूज़ करूँगी। इसके अलावा यहाँ मैंने सैंड इस्तेमाल की है, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, और कोकोपीट। कोकोपीट मैंने कहा ही है, अगर हो तो यूज़ करिए, नहीं है तो ऐसा कोई डिफ़िकल्टी नहीं आती है। ये टोटली ऑप्शनल होता है, लेकिन खाद ऑप्शनल नहीं है। यहाँ मैं नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र, गोबर की खाद स्पेसिफ़िकली इस्तेमाल कर रही हूँ। मुझे यही सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है, ईज़िली मिल भी जाता है मुझे तो। और इससे चाहे पत्तों का आकार या फिर फल या फूल, हर चीज़ की जो आवश्यकता है आपके पौधे में सबकी पूर्ति होती है। लेकिन बाकी भी यूज़ कर सकते हैं, नीम की खली भी अच्छा ऑप्शन है। और क्योंकि मैं इन्हें पास ही रॉ फॉर्म में लेके आई हूँ, ख़रीदा हुआ नहीं है, तो इनके साइज़ेस कुछ के बड़े हैं, इसलिए मैं इन्हें छोटा कर रही हूँ। और ये मैं पॉटिंग मिक्स बनाते समय ही करती हूँ, उसी समय जब आवश्यकता है तभी, जो कि ठीक है। फिलेडेंड्रॉन ज़नाडू प्लांट जो है, इन्हें बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास भी ये अब तो काफ़ी टाइम से हैं, 2 जगह और लगाया हुआ है। उनके पौधों का प्लांट्स के लीफ का आकार बहुत सही हुआ है, और तभी मुझे समझ आया कि एक्चुअली मेरे प्लांट में फर्टिलाइज़र की ही कमी थी, तभी पौधे के पत्तों का आकार छोटा था। तो इसी वजह से यहाँ मैंने इतना सारा गोबर का खाद यूज़ किया हुआ है ताकि पत्तों का साइज़ बड़ा आए। वैसे तो ये खुद ही एक्चुअली में ड्वार्फ वैरायटी हैं, लेकिन फिर भी इतने छोटे पत्ते भी नहीं होने चाहिए थे जितने हैं। तो इसके लिए मैं इस समय प्लास्टिक का गमला यूज़ कर रही हूँ और उसके ड्रेनेज होल पे कंकड़ रख रही हूँ। एक्स्ट्रा वाले भी डाल देते हैं। फिलेडेंड्रॉन ज़नाडू एक्चुअली में थोड़ा प्राइसी था, मतलब मेरे महंगे वाले प्लांटों में से है ये, लेकिन वर्थ इट है कह सकते हैं अगर सही से ग्रो करे तो। इन पे अभी तक कीड़े मकोड़े तो नहीं लगे हैं, और ओवर वाटरिंग भी एज सच मैंने नहीं की हुई है, तो ग्रोथ इनकी ठीक ठीक ही रही है सो फार। ये देखिए इनकी जड़ें, इनके पत्ते पुराने होने के बाद खुद ही सूखने लग जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं। तो इनमें ऐसे कोई बीमारी नहीं होती है, बस समय के साथ उनकी एज फिनिश हो जाती है, तो इतना वरिड होना नहीं होता। ये भी मैं अब समझ गई हूँ कुछ समय में। इसी वजह से यहाँ मैं 2 प्लांट्स एक साथ लगा रही हूँ ताकि ये बुशी बने रहें ऐसे ही। रही बात सनलाइट की, तो इन्हें ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट चाहिए, यानी खिड़की के पास हो या फिर कुछ घंटे की इनडायरेक्ट धूप मिले। ऐसे प्योर धूप में नहीं रखना चाहिए क्योंकि ट्रॉपिकल प्लांट हैं ये, तो डायरेक्ट धूप ना मिले। पौधों के बीच में रखा हुआ है, जैसे पहले ये मैंने इन्हें बालकनी में रखा हुआ था, और अगर रूम में भी रख रहे हैं तो ऐसी जगह जो खिड़की के पास हो, तो इनके लिए सही रहेगी। इस प्लांट को पानी हफ्ते में 2 बार देना चाहिए गर्मियों में, और ठंडी में 1 बार सफिशिएंट होगा। लेकिन फिर भी ऑब्जर्वेशन की है, अगर आपको मिट्टी लग रहा है कि सूखी है तो आप 2 बार क्या 3 बार भी दे सकते हो हफ्ते में। और यहाँ पे जब मैंने इस प्लांट को लगा लिया है तो इसमें भी मुझे पानी अब अच्छे से ही देना है, ओवर फुल कर देना है, ताकि सारा का सारा पानी एक बार तो अच्छे से झर के निकल जाए, ताकि मिट्टी बाइंड हो जाए आपस में। और फिर कुछ दिन तक शेड में रखना है। और ये रहा मेरा सिंगोनियम प्लांट का अपडेट, जिसे मैंने रिसेंटली ही रिपोर्ट किया था। देखिए सारा का सारा अच्छे से पकड़ लिया है।